हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरा इस एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक मेटल प्यूरिफाई करने का एक बहुत ही बेस्ट मेथड है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल वही है जिसका कि यूज़ करके हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हम लोग ब्रेक करते थे। आपको याद होगा, शायद आपने 6th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आखिर वर्क कैसे करता है। तो हमारा बिल्कुल इसी तरीके का सेटअप होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, एक हमारा पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस मेटल्स को मुझे प्यूरिफाई करना है हम उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं। ठीक, मतलब उसी मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अगर मुझे कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो हम कॉपर सल्फेट लेंगे। ठीक, अगर मुझे जिंक को प्यूरिफाई करना है तो हम लोग जिंक सल्फेट लेंगे, आयरन को तो आयरन सल्फेट लेंगे। ऐसे कर करके हम लोग मतलब सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं उसका। ठीक, और ये सॉल्ट सोल्यूशन का काम क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा हम लोग H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो जो मतलब कि कंडक्टिविटी होता है वो और बढ़ जाता है। ठीक, वो मतलब कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एनोड पे हम लोग जनरली इम्प्योर मेटल को रखते हैं और कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल्स को रखते हैं। ठीक है, तो हम एक कॉपर का एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कैसे आखिर ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम एनोड पे इम्प्योर कॉपर रख दिए। ठीक, और कैथोड पे हम लोग प्योर कॉपर रख दिए। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर के तो इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, गैंग पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ से मतलब कि देखिए, जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट इधर से, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। ठीक है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करना, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, इस डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो जो इम्प्योर कॉपर है, जिसमें मतलब कि कॉपर तो है प्लस उसके साथ और भी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो मुझे सिर्फ कॉपर को अलग करना है बाकी सारी इम्प्योरिटीज से। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स ही मूवेबल पार्टिकल्स होता है, मूवेबल चार्ज होता है। कॉपर तो मूव करेगा नहीं यहाँ से वहाँ। ठीक है ना। तो यहाँ से तो कॉपर क्या होता है, मेटल, और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या डिस्चार्ज करेगा, कॉपर 2+ आयंस। ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आयंस किधर टेंड करेगा, किधर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। तो ये कॉपर 2+ आयंस यहाँ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला था कॉपर 2+ आयन से, ठीक है ना, तो यहाँ से ये घूमता हुआ यहाँ चला जाएगा। तो ये 2+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना देगा, कॉपर का एक एटम। तो इसी तरीके से जब जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो मतलब कि यहाँ सारे कॉपर आयंस फॉर्म में निकलते जाएंगे, और यहाँ पे एज ए प्योर कॉपर यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे मतलब कैथोड पे सेटल डाउन होते जाएंगे। ठीक है ना। तो जिससे कि क्या होगा, इसका जो थिकनेस होता है वो बढ़ता जाएगा। थिकनेस बढ़ने से क्या मतलब चला, यहाँ पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होते गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब लॉस हो ही रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है ना। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक्चुअली गेन हो ही रहा है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करने के लिए और याद करने के लिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जिसको कि अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर दे पाइएगा। चलिए हम देखते हैं। Electrolytic refining is based on the principle of electrolysis. In electrolytic refining, we have two electrodes, one is positive and second is negative. Positive electrode is called anode,
Negative electrode is called cathode. Both these anode and cathode are kept in electrolytic solution. This electrolytic solution is the salt solution of the same metal of which the metal is to be purified. At anode, that is positive electrode, the oxidation takes place. At cathode, that is the negative electrode, the reduction takes place. Anode is generally made of impure metals, cathode is generally made of pure metals. तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।